दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम अपनी शानदार काम के जरिए कर जाते हैं और उनका काम उन्हें इस दुनिया में पहचान तो दिलाता ही है, साथ ही उनको हमेशा के लिए अमर कर जाता है। और किसी ने सच ही कहा है कि कलाकार मर सकता है लेकिन कला नहीं। और दोस्तों आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही कलाकार की अद्भुत कलाकृति के बारे में है जिसकी चर्चा सैकड़ों सालों के बाद आज भी की जाती है। और आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सैकड़ों साल पुराने पेंटिंग की बात आज भी लोग करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो होगी ही ना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा के बारे में, जो कि हाफ लेंथ की पोर्ट्रेट पेंटिंग है जिसे कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार देखा गया है और सबसे ज्यादा बार इसकी चर्चाएं की गई है। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि यही पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 700 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास आकी जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नाम की जगह पर हुआ था। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन काल में द लास्ट सपर, साल्वेट मुंडी, विट्रुवियन मैन और लेडी विथ एन एरमिन की तरह ही कई सारे पेंटिंग्स बनाए हैं, लेकिन मोनालिसा उनमें सबसे ज्यादा फेमस हुई। वैसे विंची ने इस पोर्ट्रेट पर काम कब शुरू किया, इसके बारे में कई लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा के पेंटिंग पर काम 1503 के आसपास शुरू किया गया था, जो कि 3 साल के बाद यानी कि 1506 में जाकर तैयार हुई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस पेंटिंग पर काम 1513 में शुरू किया गया था और 1519 में जब लियोनार्डो की मृत्यु हुई तब तक भी यह पेंटिंग अच्छे से पूरी नहीं हो पाई थी। और इस पेंटिंग में जो महिला है उनका नाम है लीजा घेरार्डनी, जो कि एक कपड़ा व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियोकांडो की पत्नी थी। और यह पेंटिंग फ्रांसेस्को डेल ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी में बनवाया था, जिसे कि विंची ने ऑयल पेंट से पॉपुलर पैनल पर बनाया था। और दोस्तों इस पेंटिंग की लोकप्रियता की जो मुख्य वजह है वो है इसकी बनावट। दरअसल यह पेंटिंग हर एंगल से अलग तरह की दिखाई देती है और मोनालिसा का सबसे बड़ा राज है उसकी मुस्कान। इस पेंटिंग में जो महिला हैं उनके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखें दुखी दिखाई देती हैं और लोगों की अगर माने तो गर्भवती होने की वजह से उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। हालांकि दोस्तों इस पेंटिंग को लेकर बहुत सारे विवाद भी हैं, क्योंकि कुछ लोग यह मानते हैं कि इस पेंटिंग में विंची ने खुद को बनाया था और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने अपनी मां को बनाया था। लेकिन सबसे ज्यादा मत लीजा घेरार्डनी को ही मिला है। और इस बात का सबूत और भी पुख्ता तब हो जाता है जब यह पता चलता है कि उस वक्त महिलाओं का भौहें रखना बैन था और पेंटिंग में भी आईब्रोज नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस पेंटिंग में इटालियन लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, लेकिन आज तक इस लाइन का अर्थ नहीं समझा जा सका है कि आखिरकार इसके जरिए विंची क्या कहना चाहते थे। और दोस्तों इस पेंटिंग को शुरू से कई अलग अलग जगहों पर रखने के बाद 1757 के बाद यह फ्रांस के लॉवर म्यूजियम में रखी गई है। हालांकि यह पेंटिंग 21 अगस्त 1911 को म्यूजियम से चोरी हो गई थी और जिसने इसे चुराया था उसे 2 साल के बाद तब पकड़ लिया गया था जब उसने इसे बेचने की कोशिश की। और एक बार इसके मिल जाने के बाद से इसे फिर से म्यूजियम में ही रख दिया गया। लेकिन 1956 में किसी आदमी ने इस पर तेजाब फेंककर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद से ही इस पेंटिंग की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया। और दोस्तों 2014 में लॉवर म्यूजियम को कुल 9.3 मिलियन लोग विजिट किए थे, जिसमें से 80% लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आए थे। और दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग्स की कई सारी डुप्लीकेट कॉपीज भी हैं जो कि दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।